आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। तो जो पहली ट्रिक है यानी कि ट्रिक नंबर 1 वो है कि अगर आपको कोई इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो होती है b माइनस a होल डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पर b जो है वो इस इंटीग्रल की अपर लिमिट है और a इसकी लोअर लिमिट है। तो इसी को हम b माइनस a होल डिवाइडेड बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो इस ट्रिक को हम तब अप्लाई करेंगे जब आपको जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्मेट में दिया होगा कि न्यूमरेटर में तो आपको एक कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x और डिनोमिनेटर में आपको यही वाला फंक्शन दिखाई पड़ेगा f ऑफ x, और प्लस साथ में जो फंक्शन होगा वो आपको कैसे मिलेगा कि अगर आप f ऑफ x में x को रिप्लेस कर दोगे a प्लस b यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से, तो आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा। तो डिनोमिनेटर में तो आपको दिखाई पड़ रहा है f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि f ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो जब भी कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में होगा तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो होता है b माइनस a डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम फर्दर बोल सकते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जो पहली प्रॉब्लम है वो है कि आपको इंटीग्रल दिया हुआ है पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, यानी कि लोअर लिमिट तो पाई बाई 6 गिवन है और अपर लिमिट जो है वो पाई बाई 3 है। रूट ऑफ कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। तो जो न्यूमरेटर में आपको फंक्शन दिखाई पड़ रहा है इसको तो हम एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, तो ये भी आपका एफ ऑफ एक्स है। और ये वाला जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डालूं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर आप एफ ऑफ एक्स आपके पास है रूट ऑफ कॉस एक्स, तो अब आप फाइंड आउट करोगे कि एफ ऑफ लोअर लिमिट यानी कि पाई बाई 6 प्लस अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 3 एंड माइनस एक्स। तो ये आप देखोगे कि पाई बाई 6 में अगर मैं पाई बाई 3 ऐड करें तो और माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ कॉस ऑफ दिस इज पाई बाई 2 माइनस एक्स। और हमें पता है कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो ये है आपके पास साइन एक्स। और ये प्रॉब्लम के अंदर भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि रूट ऑफ साइन एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है कि एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो अब ये जो आपको इंटीग्रल दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो जब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है आपकी पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट कितनी है पाई बाई 6 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम मल्टीप्लाइड बाय 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अगर आप पाई बाई 3 में से पाई बाई 6 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 1/2 होल ब्रैकेट पाई बाई 6, जिसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है इंटीग्रल 2 to 4 ln x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ln x स्क्वायर प्लस ln 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, नीचे आपके पास क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो है
ln एक्स स्क्वायर। ठीक है, और a प्लस बी का मतलब क्या होगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है 2 और अपर लिमिट कितनी है 4। तो अब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे कि एफ ऑफ a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 4 हो जाएगा 6 और माइनस एक्स, ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ln एक्स 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ये आपका, ये भी एफ ऑफ एक्स है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये इंटीग्रल जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो इसका रिजल्ट कितना होता है 1/2 इंटू बी माइनस ए, यानी कि 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू अपर लिमिट कितनी है 4 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 2। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसी में हम सेकंड प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। और वो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आपको इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रल रूट ऑफ ln2 टू रूट ऑफ ln3, यानी कि जो इंटीग्रल दिया उसकी लोअर लिमिट तो है रूट ऑफ ln2 और जो अपर लिमिट है वो कितनी है रूट ऑफ ln3, और जो इंटीग्रेंड है वो है x टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 6 माइनस एक्स का 6 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू कितना dt। हमें चाहिए x dx की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं कि x टाइम्स dx इज इक्वल टू dt एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमें x dx की वैल्यू तो मिल गई dt बाई 2। अब क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पहले हम बात करते हैं लोअर लिमिट की। तो हम लिखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी है रूट ऑफ ln2, तो हम t की वैल्यू निकालते हैं। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने x की जगह कितना डालना है रूट ऑफ ln2। तो जब आप रूट ऑफ ln2 डालोगे तो रूट ऑफ ln2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ln2। तो अब जो आपके पास नया इंटीग्रल बनेगा वेरिएबल t के टर्म में, उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी ln2। तो फिर हम निकालते हैं अपर लिमिट ul। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू रूट ऑफ ln3, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि इस रिलेशन में आपने x की जगह कितना डालना है रूट ऑफ ln3। तो रूट ऑफ ln3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ln3। तो आपके पास अपर लिमिट कितनी आ गई ln3। अब ये सारे सब्स्टिट्यूशंस हम जब ओरिजिनल प्रॉब्लम में करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कि दिस इज इक्वल टू ln2 टू ln3, x टाइम्स dx की जगह हम लिख सकते हैं dt बाई 2। अब क्योंकि 1/2 जो है कांस्टेंट था तो इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास हो जाएगा x dx की जगह dt, और जहाँ एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं t। तो ये हो जाएगा साइन t अपॉन में साइन t प्लस साइन, सॉरी ये ln6 है, ln6 है। ठीक है, तो ये जाएगा साइन ऑफ ln6 माइनस टी।
dt। अब आपको यहाँ पे ये कैसी फॉर्म में है कि ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि वेरिएबल आपका टी था तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आपने क्या लिया साइन टी। अब आपको क्या निकालना है कि एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस टी जब आप डालोगे तो आपको ये वाला फंक्शन मिलना चाहिए। तो लोअर लिमिट है ln2 प्लस अपर लिमिट है ln3 और माइनस टी, और ये हो जाएगा log a प्लस log b। कितना होता है log ऑफ a इंटू बी, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा। तो अब आपको वैल्यू एक्चुअली किसकी निकालनी है, एफ ऑफ ln6 माइनस टी की वैल्यू। और आप जब यहाँ पे इस फंक्शन में जो साइन का फंक्शन आपको दिया था साइन टी, उसमें अगर आप इस वेरिएबल टी को ln6 माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि साइन ऑफ ln6 माइनस टी। तो ये फंक्शन आपका एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस टी डालने पे आएगा। ये आपका एफ ऑफ टी था और ये भी कितना एफ ऑफ टी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है कि 1/2 होल ब्रैकेट अपर लिमिट यानी कि ln3 माइनस लोअर लिमिट कितना ln2, और हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b कितना होता है log ऑफ a बाई b। तो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा एन होल डिवाइडेड बाई 2b होता है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, तो 1/4 इंटू दिस इज ln3/2, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2 है कि अगर आपको कोई इंटीग्रल दिया है जिसकी लोअर लिमिट 0 हो अपर लिमिट हो पाई, तो 0 टू पाई साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। कब होगी 0, जब आपको जो साइन में एक्स का कोएफिशिएंट है उसका और जो कोसाइन फंक्शन में एक्स का कोएफिशिएंट है, यानी कि साइन फंक्शन जो आपको साइन फंक्शन दिखाई पड़ रहा है इसमें जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो ए है और जो कोसाइन का फंक्शन है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट बी है। तो अगर आप ए और बी का डिफरेंस लोगे और अगर ए और बी का डिफरेंस आपको कैसा नंबर मिल रहा हो, इवन नंबर, तो तब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर ए और बी का जो डिफरेंस है वो कैसा नंबर मिल रहा हो, ऑड नंबर मिल रहा हो, तो तब इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है 2a एन होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जब भी आप ए और बी का डिफरेंस लोगे तो ए और बी के डिफरेंस में आपने ध्यान क्या रखना है कि ए और बी का जब आप डिफरेंस लोगे तो आपको उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। कई बार क्या होगा कि आपको जो ए है दैट इज़ लेस देन बी, तो जब आप ए और बी का डिफरेंस लोगे तो आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो हमें नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है। अगर ए और बी का डिफरेंस नेगेटिव भी आता है तो आपने नेगेटिव साइन को डिस्कार्ड करना है, हमें सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो आपको दी हुई है कि इंटीग्रल 0 टू पाई, ठीक है, आपको दिया हुआ है इंटीग्रल 0 टू पाई साइन 45x इंटू कॉस 37x dx। तो हमने जब भी आपको ऐसा इंटीग्रल दिखाई पड़ेगा तो आपने क्या करना है कि जो साइन का फंक्शन था उसमें आपने x का कोएफिशिएंट लेना है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है 45, तो आपको a जो है उसकी वैल्यू तो कितनी मिल जाएगी 45, और जो कोसाइन फंक्शन है उसमें x का जो कोएफिशिएंट है कितना 37, तो आपको b की वैल्यू कितनी मिल गई 37, ठीक है। तो आपने a और b का डिफरेंस लेना है। तो जब आप a और b का डिफरेंस लोगे तो आपको a माइनस b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 45 माइनस 37, और 45 माइनस 37 कितना होता है 8, तो ये आपको 8 मिल गया। अब 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर a और b का डिफरेंस इवन होता है तो तब इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होती है 0। अब क्योंकि आपको जो a और b का डिफरेंस है वो इवन नंबर मिल रहा है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितनी 0, ठीक है।
एक और प्रॉब्लम हम इसमें ट्राई करके देखते हैं। और वो प्रॉब्लम है कि इंटीग्रल 0 to पाई साइन 9x इंटू कॉस 12x dx। अब इसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो जो आपको a की वैल्यू मिलेगी, a का मतलब क्या होता है कि जो साइन का फंक्शन है उसमें जो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 9, तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9, तो आपको a की वैल्यू 9 मिल जाएगी। इसी तरह से जो कोसाइन फंक्शन है उसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है, b को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 12 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि a और b का डिफरेंस लेना है, तो आपने a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 9 माइनस 12, तो जब आप 9 माइनस 12 करोगे तो आपको कितना मिलता है -3। अब डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो हमें इस नेगेटिव साइन को डिस्कार्ड करना है, हमने सिर्फ इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करना है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 जो है कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर a और b का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर आता है तो तब इस वाले इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है कि 2 टाइम्स a एंड होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू a कितना हो जाएगा 9 एंड होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 9 एंड होल डिवाइडेड बाय, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 12। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 9 एंड डिवाइडेड बाय 9 प्लस 12 इज 21 इंटू दिस इज -3। ठीक है, इस 3 से ये कितने टाइम्स कट हो जाएगा 3 टाइम्स, और इस 3 से ये 21 कितने टाइम्स कट हो जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा न्यूमरेटर में तो आपके पास 2 बचेगा और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा -1 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा -2/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3 है कि अगर आपको कोई इंटीग्रल दिया हुआ है कि इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर m इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n dx, तो इस इंटीग्रल की जो डायरेक्ट वैल्यू होती है दैट इज m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, वेयर m एंड n बोथ बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो m और n जो है वो क्या होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, और जो इंटीग्रल है उसकी लोअर लिमिट होनी चाहिए 0 और अपर लिमिट होनी चाहिए 1। ठीक है, तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में कोई इंटीग्रल दिया होगा जिसकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 हो, और उसमें जो इंटीग्रेंट हो वो कैसी फॉर्म में हो x टू द पावर m इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n dx, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू होती है m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। तो प्रॉब्लम है आपकी जो फर्स्ट 0 to 1 x टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 5 dx। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू का मतलब क्या है कि जो आपको x की पावर में जो नंबर है यहाँ पे वो जो वैल्यू है वो तो m की वैल्यू हो जाएगी, तो आपको m की वैल्यू तो दी है 7। ठीक है, और जो n है वो क्या होगा, जो 1 माइनस एक्स एक्सप्रेशन है, जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसकी पावर में जो नंबर होगा वो n होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो आपको m की वैल्यू भी पता है और n की वैल्यू भी पता है, तो आप इस रिजल्ट में पुट कर दो। तो रिजल्ट क्या था कि इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो m फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 7 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 5 फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल
एंड होल डिवाइडेड बाय 7 + 5 इज़ 12 एंड 12 + 1 इज़ 13 फैक्टोरियल। ठीक है। अब कई बारी क्या होगा कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होगा इंटीग्रल, लेकिन उसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ये नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है कि इंटीग्रल 0 to a, अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये होगा तो इसकी लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट कितनी होगी 1। तो यहाँ पर लोअर लिमिट तो 0 है लेकिन अपर लिमिट 0 नहीं, अपर लिमिट 1 नहीं है, बल्कि अपर लिमिट क्या है, a है। तो इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन से इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू a इंटू टी। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a टाइम्स dt। ठीक है। अब क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया तो वेरिएबल चेंज करने के बाद हम लिमिट भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। यहाँ से आप t इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए लिख सकते हो और एक बारी आप x की जगह 0 डालो तो आपको t की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, क्योंकि 0 अपॉन a कितना हो जाएगा 0। और जब आप अपर लिमिट पुट करोगे इसमें, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू a, तो t की वैल्यू हो जाएगी कितनी, a अपॉन a यानी कि 1। तो अब आपका जो नेक्स्ट नया इंटीग्रल बना वेरिएबल t में वो कितना हो जाएगा 0 to 1, दिस इज a टाइम्स t का होल क्यूब इंटू 1 a माइनस ए टी और होल टू द पावर 4 इंटू डी एक्स की जगह आप a टाइम्स डी टी लिख सकते हैं। a कांस्टेंट है तो इंटीग्रल साइन के बाहर लिख लेते हैं। तो फाइनल हमारे पास इंटीग्रल ये आया। अब हम क्या करते हैं कि इस a को तो एज इट इज़ रहने देते हैं एंड दिस इज़ 0 to 1। इसका जब आप क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा a क्यूब इंटू टी क्यूब। ठीक है। इन दोनों में से आप a कॉमन ले लो, तो जब आप a कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा a इंटू 1 माइनस टी और इसका होल टू द पावर 4 dt। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास a टाइम्स, दिस इज़ 0 to 1, ये हो जाएगा a क्यूब इंटू टी क्यूब। जब आप a इंटू 1 माइनस टी होल टू द पावर 4 करोगे तो a की पावर भी 4 हो जाएगी और 1 माइनस टी की पावर भी कितनी हो जाएगी 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस टी और होल टू द पावर 4 dt। ठीक है। a क्यूब और a टू द पावर 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे a टू द पावर 7 आ जाएगा और a टू द पावर 7 को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो a टू द पावर 8 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a टू द पावर 8 इंटीग्रल 0 to 1, दिस इज टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी होल टू द पावर 4 dt। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपको m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 4। तो उस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो आपके पास क्या होता है a टू द पावर 8 तो ऐसे ही रहेगा, m फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल का मतलब 4 फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाय 3 + 4 + 1 फैक्टोरियल, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं a टू द पावर 8 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाय 3 + 4 इज़ 7, 7 + 1 इज़ 8। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। 3 फैक्टोरियल इज़ 6 और ये वाला 6 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा a टू द पावर 8 एंड होल डिवाइडेड बाय 8 5 = 40 इंटू 7 280। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 3 डेफिनेट इंटीग्रल की ट्रिक्स पढ़ी थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको
लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।